वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आप भी देखें और अपना ईमान ताज़ा करें। बहुत प्यारा बयान किया है डॉक्टर जाकिर नाइक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की मेरे नजदीक ये दावती मैदान में मैं इसे कहता हूं मास्टर की यानी सारे तालों को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों को यह साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लेकिन गैर मुसलमानों के लिए भी आखिरी पैगंबर है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो जरूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इंफरादी तौर पे, माशरी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहली किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं
वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराना है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, पहले यह हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर। और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर।
हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि जो श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है, तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज को मानता है वो इसको मानता है।